द्वारा साधर्मी भाइयों के शंका समाधान के निमित्त लिखी गई सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया का बहुत सरलता और प्रामाणिकता के साथ वर्णन करती हुई ये चिट्ठी है। हमने कल देखा था 344 नंबर पेज है इस ग्रंथ में, तथा इस स्वानुभव को मन के द्वारा हुआ भी कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है ना स्वानुभव की जो बताई, पहले विचार रूप है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये सविकल्प द्वार से निर्विकल्प रूप हो जाने की, इस प्रक्रिया को सारे ही मतलब यहाँ पर तो पंडित साहब ने खुद ही नए चक्र, बड़े नए चक्र का उदाहरण दिया ही। तच्चाणे सण काले समयम बुच्छे ही जुत्तिमग्गेण नो आरा इण समये पच्छखो अनुभवो जमहा। प्रत्यक्ष हो जाता है आत्मा। तत्व आराधना, तत्व अवलोकन का जो काल, उसमें शुद्धात्मा समय उसको युक्ति नए प्रमाण द्वारा जाना, फिर आराधना के समय अनुभव के काल में नए प्रमाण नहीं बचते। यही हम समय सार जी में पढ़ रहे हैं कि सब कुछ अस्त हो जाता है, कुछ भी नहीं पता पड़ता, बस एक शुद्ध चैतन्य घन का अनुभव रह जाता है। इस प्रक्रिया को सारे जिन भी ज्ञानी जनों ने सम्यक्त्व की विधि समझाने का यहाँ पर उद्यम किया, यही हर जगह यही विधि है। सो क्या हो रहा है कि इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि स्वानुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के आलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा यहाँ मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दिशा में संभव है। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को न। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। क्या मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। स्वानुभव को क्या कहते हैं? मन जनित कहते हैं। एक चिट्ठी में ही पढ़ रहे हैं ना। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। क्या? देखो, इंद्रियों का तो आलंबन छोड़ा ही है, बुद्धि पूर्वक मन का भी अब कुछ लेना देना नहीं है, तो एक रूप हुआ है शुद्ध चिदानंद घन से। सो अतीन्द्रिय हुआ, लेकिन मति और श्रुत ज्ञान दो ही तो ज्ञान थे। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी आत्मानुभूति में काम नहीं आते, उनका विषय रूपी पदार्थ है वापस। और केवल ज्ञान साधक को होता नहीं, वो आत्मानुभूति कैसे करेगा? और 5 ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान है नहीं, तो कौन से बचे? मति श्रुत ज्ञान। ठीक है, लेकिन तो इंद्रिय से होगा क्या कि नहीं? इंद्रिय तो यहाँ पर उनका कुछ काम नहीं, उनके विषय अपने हैं, वे दूसरे विषय में जाते ही नहीं। जब चक्षु इंद्रिय का विषय कर्ण इंद्रिय के विषय में नहीं जाता, तो फिर वो आत्मा जो अमूर्तिक उसके विषय में जाएगा नहीं, तो इंद्रिय का आलंबन नहीं। तो मन से तो करते हैं ना कि भैया मन का व्यापार कैसा है? वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाला, मतलब वो मन भी बुद्धि पूर्वक वहां पर काम। देखो, गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करी। मति श्रुत ज्ञान सामान्यतया इंद्रिय व मन के द्वारा वर्तते होने से इनको यद्यपि परोक्ष कहा है। पेज 69 है 69।
मति श्रुत ज्ञान सामान्यतया इंद्रिय व मन के द्वारा वर्तते होने से इनको यद्यपि परोक्ष कहा है तो भी स्वानुभव के काल में इंद्रिय का अवलंबन छूटकर एवं बुद्धि पूर्वक मन का भी अवलंबन छूटकर, क्या अब आलंबन मन का भी बुद्धि पूर्वक नहीं है, ठीक है, बुद्धि पूर्वक मन का भी अवलंबन छूटकर अतीन्द्रिय उपयोग हो जाने से इनको प्रत्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष है। आगम में क्या बोला, इसको परोक्ष, ठीक है, क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता था। अब यहाँ आत्मा ने क्या किया, आत्मानुभूति के काल में साधक जीव ने इंद्रियों का तो आलंबन छोड़ा, मन की तरफ भी अब बुद्धि पूर्वक उसने तो एक पूरे स्वभाव को पहले बहुत विचार किया ना आत्मा के स्वरूप के बारे में, स्वपर का विचार हुआ, फिर पर का विचार भी छूटता गया, फिर आत्मा का विचार विशेष हुआ, यहाँ तक तो मन का बुद्धि पूर्वक आलंबन था। अब जब एक रस्ता हुई, बस एक उस ज्ञानानंद घन में हुआ, तब मन का भी बुद्धि पूर्वक आलंबन छूटा, तो इसको कह दिया अतीन्द्रिय। लेकिन मन है ना वहां पर अभी, इस कारण आगम उसे मन जनित भी कहेगा, इंद्रिय का तो कोई काम नहीं। केवल ज्ञान में असंख्य आत्म प्रदेश जैसे प्रत्यक्ष प्रतिभासित होते हैं, केवल ज्ञान का विषय, उसमें असंख्य आत्म प्रदेश प्रत्यक्ष प्रतिभासित होते हैं, वैसे मति श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं भासते, प्रदेश कुछ नहीं दिखते मति श्रुत ज्ञान में आत्मा के असंख्य, उसकी सामर्थ्य नहीं है मति श्रुत ज्ञान की। फिर भी स्वानुभव में मति श्रुत को प्रत्यक्ष कहा, क्यों? क्योंकि स्वानुभव के काल में उपयोग आत्मा में एकाग्र होकर इंद्रिय व मन के अवलंबन के बिना, क्या इन दोनों के अवलंबन के बिना अतीन्द्रिय आनंद का वेदन साक्षात सीधा करता है, साक्षात सीधा करता है। कौन? ये आत्मा इंद्रिय और मन के आलंबन के बिना ही सीधा उस अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है। उपयोग, अब बात थोड़ी गुरुदेव श्री न्याय की कर रहे हैं, उपयोग अतीन्द्रिय हुए बिना अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं कर सकता। हर एक वस्तु को जानने के लिए उसका विशिष्ट उपयोग है ना, तो अतीन्द्रिय उपयोग है तो अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन है। यदि इंद्रिय वाला ही उपयोग है तो फिर वो संभव नहीं। तो जब तक विकल्प है तब तक कहा था रोमांच भले ही आ जाता हो, लेकिन आत्मा का स्व संवेदन प्रत्यक्ष तब तक है नहीं, ठीक है। इस प्रकार स्व संवेदन तो प्रत्यक्ष है, परंतु केवल ज्ञानी की तरह आत्म प्रदेशों का स्पष्ट प्रतिभास न होने की अपेक्षा से परोक्षपना भी है। प्रत्यक्षपना है क्यों? क्योंकि सीधा चखा है। परोक्षपना है कि जैसे केवली अपने असंख्य अमूर्तिक प्रदेशों को भी प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष परोक्षपना ज्ञान में लागू होता है। सम्यक दर्शन में तो प्रत्यक्ष व परोक्ष ऐसे भेद नहीं होते। सम्यक दर्शन वो ज्ञान उपयोग के भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रतीति, श्रद्धा, दर्शन, इसके ये भेद नहीं है। वह तो स्वानुभव में उपयोग के समय एवं बाहर में उपयोग के समय एक सरीखा ही निर्विकल्प प्रतीति रूप वर्तता है। स्वानुभव के समय उपयोग एक स्व में ही लगा है और अन्य वस्तु का चिंतन रुक गया है, अतः उसे एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान भी कहते हैं। क्या ये आगम अध्यात्म की संधि चल रही है? हाँ, आगम बोलेगा परोक्ष मति श्रुत ज्ञान, अध्यात्म बोलेगा आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष है,
तो फिर पूछेंगे हम आगम पढ़ के कि आत्मा के पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, वो जानेगा कैसे? तो बोलेंगे भैया वो आगम में जो परोक्ष बोला, तो जैसे केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष प्रदेशों को भी जान लेते हैं, ऐसा नहीं जानता। लेकिन एक अंधा अपने मुंह में मिश्री को रखे तो भैया वो देखता है, तो कैसी मिश्री को देखता है? कि देखता तो नहीं, लेकिन उससे पूछो स्वाद कैसा है, कैसी दिखती, ये नहीं बता पाएगा। कि आत्मा के प्रदेश कैसे हैं ये पूछो तो अंधा है, अभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। लेकिन इस आत्मा का स्वाद कैसा है कि आनंद से लबालब भरा पड़ा है, ये वो चौथे गुण स्थान वाला जीव साधक वो भी बता पाएगा। कि प्रतीति स्वसंवेदन वो सीधा है, वो प्रत्यक्ष है। जो उसका देखना है कि भाई प्रदेश तो दिखाओ, जैसे जड़ दिखता है ऐसे आत्मा की जो प्रदेशत्व शक्ति है ना, जिसके कारण कोई ना कोई आकार अवश्य है। शरीर में जो एक क्षेत्रावगाह रूप से पसरा हुआ है, ये आत्मा दिखता के नहीं, दिखता के नहीं, ये इस ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, इस कारण ये परोक्ष। ठीक है, तो ये परोक्ष है, तो इसका क्या मतलब कि अपने स्वरूप को भोग भी नहीं सकता क्या? कि नहीं, स्वसंबंध क्या, स्वानुभव के समय उपयोग एक स्व में ही लगा है और अन्य वस्तु का चिंतन रुक गया है, अतः उसे एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान भी कहते हैं। अवधि मनय पर्यय व केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, परंतु इनमें से केवल ज्ञान तो साधक के है नहीं, तो उससे काम सदेगा नहीं। और मनय पर्यय ज्ञान किसी मुनि के ही होता है, चौथे गुण स्थान में तो आएगा नहीं। और धर्म की शुरुआत तो चौथे से ही हो गई ना। परंतु मनः पर्यय या अवधि ज्ञान स्वानुभव के समय उपयोग रूप होता ही नहीं, स्वानुभव में उसका काम ही नहीं। रूपेश्व वधेह पढ़ा ना तत्वार्थ सूत्र का सूत्र, भैया इनका मनय पर्यय ज्ञान का और अवधि ज्ञान का विषय क्या है? एक तो सीधा रूपी पदार्थ, एक दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, दोनों और उत्तरोत्तर सूक्ष्म, इतने ही तो है उधर पर लक्षण। तो आत्मा रूपी के अरूपी, रूपी के अरूपी, तो अवधि ज्ञान मनय पर्यय ज्ञान आत्मा को देख पाएंगे नहीं। इसलिए अपन को प्रेरणा भी ऐसी नहीं मिलती, केवल ज्ञान की तो प्रेरणा मिलती है, भैया अवधि ज्ञान करो, मनय पर्यय ज्ञान करो, ये बोला जाता है कभी कि अपने काम का अभी है नहीं। वो तो रिद्धियाँ हैं भैया, मनय पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराजों के प्रकट होता है, गणधर देवों के प्रकट होता है, हो जाता है। वो तो आत्मा का रस यहाँ पर आनंद रस बढ़े, साथ में वर्तने वाला राग, वर्तने वाली विशुद्धि जुदे प्रकार की होती है, तो उस कारण आत्मा की ही ये स्वाभाविक शक्तियाँ ये प्रकट होती हैं। लेकिन उनसे आत्मा का स्वाद चखा जा सकता हो नहीं। और अवधि ज्ञान तो नरक में भी जाके मिल जाता है, उसमें तो क्या है, क्या वो उसमें ये, इसलिए ज्ञान का अधिक होना, ज्ञान का बहुत कुछ जान पाना ये महत्वपूर्ण नहीं। जितना ज्ञान है वो अपने घनानंद आनंद स्वभाव को चखता है कि नहीं, वो अपने को आनंदित कर पाता कि नहीं, उसकी आनंद के साथ अभी मैत्री हो पाई कि दुख को भोगने में ही अस्त व्यस्त त्रस्त है। ये वाली बात निर्धारित करेगी कि वो ज्ञान सफल है कि असफल है। स्वानुभव तो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा ही होता है, तो वो तो परोक्ष है ना, कि नहीं वो आगम में परोक्ष क्यों कहा, आगम में स्पष्ट बात करी। अब बात अपनी चल रही है, परद्रव्य को जानने की नहीं। तो स्वसंवेदन तो आत्मा प्रत्यक्ष, इसको जानने वाला ये मति श्रुत ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष। पहले ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से यथार्थ निर्णय करके, किसके अवलंबन से? ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से यथार्थ निर्णय करके बाद में मति श्रुत के उपयोग को बाह्य में से समेटकर आत्म सन्मुख एकाग्र करने से विज्ञान घन आत्मा आनंद सहित अनुभव में आता है। ये विधि है, यही सम्यक दर्शन
एवं सम्यक ज्ञान है। यही है और कुछ नहीं है। इसकी रीति समय सार की गाथा 144 में बहुत स्पष्ट करी है और अद्भुत ढंग से समझाई है। और संवर अधिकार में भी उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय नहीं कुछ, क्रोध है उपयोग। ऐसे कितना घटाया वहाँ आचार्य देव ने, ये कुछ नहीं, उसमें एक और एक बस वो। फिर तो वहाँ भैया इसके और ज्ञान के प्रदेश भिन्नता की बात हो जाती। वहाँ तो ऐसा नकार दिया है, ये है ही नहीं। क्या? क्योंकि वो प्रत्यक्ष सीधा दिखता है, तब ये सब गंदगी दिखाई देती नहीं स्वरूप में। ठीक है, ये बहुत सारी बात गुरुदेव ने करी। फिर बोला नीचे, इसका वर्णन करते हुए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। इस स्वानुभव में जो आनंद के स्वाद का वेदन है, उसे तो अपने उपयोग से आत्मा सीधा ही अनुभवता है। कैसे अनुभवता है? घूम करके सीधा सीधा। उस स्वाद के वेदन, स्वाद का वेदन आगम या अनुमान आदि से परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं करता। ये प्रदेशों का जो निर्णय हुआ ना, किसने बताया असंख्य प्रदेश हैं? आगम ने बताए। किसने बोला शरीर में पूरा एक क्षेत्र अवगाह रूप अवस्थित है? आगम ने। तो इन सबको तो आगम अनुमान से जाना, लेकिन जो अपना पूरा अपना स्वाभाविक स्वाद है ना, अपना आनंद रस है, उसको ऐसे नहीं कि आगम में बोला है आनंद हुआ तो हुआ, अनुमान सीधा सीधा चख कर। क्या? उस स्वाद का वेदन आगम या अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं करता, परंतु अपने ही स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसका वेदन करता है। आड़े नहीं आएगा इसमें कुछ, ये सीधा जाना, ये व्यवस्था है। क्या? ये व्यवस्था है कि अपने आनंद को बिना किसी परावलंबन के स्वाधीनतया भोगा जाए। आत्मा स्वयं अपने में उपयोग को एकाग्र करके सीधा ही इस अनुभव के रस को आस्वादता है, अतएव वह अतीन्द्रिय है। यह अनुभव इंद्रियों से या विकल्पों से पार है। अनुभव से बाहर आने के बाद जो विकल्प उठे, वे विकल्प भी ज्ञान से भिन्न रूप ही रहते हैं। अनुभवी धर्मात्मा को ज्ञान की व विकल्प की एकाग्रता कभी नहीं होती। ज्ञान की और विकल्प की एकाग्रता, विकल्प की एकता कभी नहीं होती। उसे सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान अविच्छिन्न रूप से वर्तते हैं। सम्यक्त्व की व स्वानुभव की दशा ही कोई अलौकिक है। ठीक है, देखो अब आगे। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। ये तत्वार सूत्र में गजब की बात कही भैया। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। क्या? एक तो केवल ज्ञान का विषय है सर्व द्रव्य पर्यायेषु। केवल से केवल ज्ञान क्या करता है? सारे द्रव्यों को और उनकी सारी पर्यायों को जानता है। कौन? केवल ज्ञान। तो मति श्रुत ज्ञान क्या करता है? कि आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं कि मति श्रुत योग, ये मति और श्रुत ज्ञान है ना, ये द्रव्येषु, द्रव्य और असर्व पर्यायेषु, सारे द्रव्यों को लेकिन उनकी सारी पर्यायों को नहीं। क्या? इसका विषय वही है,
अवधि मने परे ज्ञान के विषय में तो वे बोलते हैं कि रूपेश्व वधेह, क्या कि रूपी को जानते हैं। पर जब मति श्रुत ज्ञान की बात आई तो जो केवल ज्ञान का विषय बोला था उसको ही भैया असर्व, सबको नहीं, केवल ज्ञान सबको जानता है, लेकिन इसका विषय भी वही है जो केवल ज्ञान का है। केवल ज्ञान पूरा सकल प्रत्यक्ष जानता है, ये अपनी अपनी सीमा में अपनी अपनी ताकत से जानता है। तो अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान तो रूपी मतलब एक द्रव्य विषय हुए, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय कितने द्रव्य हो गए? क्या सारे द्रव्य, सारी पर्याय नहीं, लेकिन जो सारे द्रव्यों को जान पा रहा है तभी ये बढ़कर केवल ज्ञान बन जाएगा भैया, है ना। अभी यहाँ पर क्या कि इसलिए ये इंद्रिय परोक्ष ज्ञान हो और अतीन्द्रिय आत्मा को ना जान पाए, ऐसा भी इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि आगम में ही इसका व्याख्यान है। मूर्तिक कितने द्रव्य हैं? एक। पुद्गल अमूर्तिक कितने हैं? 5। और ये जो मति श्रुत ज्ञान है ये कितने, 6 में से कितने द्रव्यों को जानता? केवल मूर्तिक को। कि यहाँ क्या लिखा? सबको। तो अमूर्तिक को जानने की ताकत है ना, कि हाँ इंद्रियों के साथ जो मन है ना उसका विषय अमूर्तिक भी है, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक वाला नहीं जब स्वानुभव के काल में। हाँ वो तो सीधा, उसको वहां पर उसकी आड़ भी नहीं चाहिए, ठीक है। विकल्प वहां विद्रोह करेगा, विकल्प वहां चखने नहीं देगा, अंतराय करेगा, ठीक है। मन है, इंद्रिय का आलंबन छूट गया, मन है, मन का बुद्धि पूर्वक आलंबन नहीं है, ठीक है। मन का क्या काम है भैया बताओ? मन का हिताहित का विचार करना, ये संगी पंचेंद्रिय पन्ना, इसमें ही सम्यक दर्शन का अवसर है। क्यों? संगी के क्या होता है कि मन होता है, मन का क्या काम है? हिताहित का विचार करना। जो मन हिताहित का विचार नहीं करता वो क्या है? असंगी तुल्य हुआ ना। उसके क्या सदने वाला है जीवन में? कुछ सदेगा उसके क्या? कोई पूंजी रखा हो पूरी की पूरी और गरीबी में बैठा हो तो पूंजी रखा क्यों है? स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेयनु प्रेक्षा धन गाड़ देते हैं। पहले के जमाने में बैंक नहीं थे ना, लॉकर भी नहीं थे, कुछ नहीं, तो जमीन जंगलों में जाकर धन को गाड़ देते थे। तो क्या काम आया वो अब? कि जैसे जमीन के अंदर पत्थर गड़े हैं ऐसे ही वो किसी काम आया क्या? ना भोग पा रहे हैं ना कुछ नहीं काम आ रहा, क्लेश का काम है। ऐसा धन को उन्होंने बड़ा बेकार कहा, बेकार हो गई ये संपदा एकदम। ऐसे ही ये संगीपना, ये मन, इसमें इतनी ताकत कि ये यथार्थ रूप से जिनेश्वर देव द्वारा बताए गए तत्वों का अन्वेषण करे, विचार करे और उन पर गहरा उतरे, तो ये अपना भी ख्याल छोड़कर निर्विकल्प समाधि को पा सकता है, अपने हित का मार्ग अपने लिए प्रशस्त कर सकता है। लेकिन गड़ा के रख दिया। अब वो मन लगा है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना, कौन सी संपत्ति खरीद लें, कहाँ के पैसों में अच्छा भाव मिलेगा, क्या कर लें कि ये रोग चला जाएगा, क्या करें कि व्यापार बढ़िया चले, इन सब में मन लगा हुआ है। वो मन जैसा बचा ही नहीं, हित का तो कुछ काम करता नहीं, क्लेश में डालता है। सो मन ये अमूर्तिक को भी जान सकता है भैया, मतलब अपने को भी जान सकता है। जब अपने को जानने की व्यवस्था है तो दूसरे को जानकर क्या फायदा है? सो मन की सार्थकता, संगीपने की सफलता किसके हुई है? ज्ञानियों की हुई है। उन्होंने जिस प्रयोजन से उनको यह उपलब्ध हुआ था पूर्वगत परिणामों से, उन्होंने उसको सफल कर लिया। जो आत्मा को ना जाना जाए जल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। थोड़ी सी पुण्य की चकाचौंध दिखाई देगी, एक भव, और फिर घनी अंधियाली रात आएगी। ना मन होगा ना इंद्रियां होंगी, कुछ नहीं बचेगा, एक ठूठ पत्थर जैसा बना रह जाएगा। कोई कद्र नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा,
कोई जीव मानने को तैयार नहीं होगा। कुछ हम नहीं मानते अभी, क्या इतने वज्र हृदय के हो गए। मुनिवरों ने अपने हृदय में अगाध करुणा भर भर के हमको 6 कायों का परिचय कराया, लेकिन हमारी भी देखो हमने जीवन शैली कैसी बना ली। कितना घात होता है उन जीवों का। कई बार विस्मरण हो जाए, कई बार याद ना रहे, कई बार मजबूरी विवशता में करना पड़े। भोजन में क्या करोगे भैया, ये वनस्पति काय नहीं होंगे तो आप बताओ पत्थर खाओगे? वो भी खाने लगो तो वो भी जीव है, करोगे क्या? हम ये व्यवस्था ही ऐसी है ना, अपने को आत्मा रूप नहीं देख रहा है, यही व्यवस्था है। दूसरों का भोजन बनता है, दूसरों को भोजन बनाता है, यही चलेगा विक्रम। कि जो मन अपना काम करे, जिसमें सामर्थ्य है, जो हमें प्रकट हो गया है, जो बोधि दुर्लभ है एकदम। आकिंचन्य धर्म की आज हमने पूजन पढ़ी, 12 भावनाओं का चिंतन किया अपन ने, उसमें किया कि नहीं? उसमें बोधि दुर्लभ भावना आखिरी में थी। क्या ये जो धर्म प्राप्त हुआ, लोक भावना देखी अपन ने तो कितना बड़ा था ये लोक, और कितना दुर्गम था। इसमें क्या क्या नहीं होता था, नरक था, निगोद था, त्रियंचपना था, देवपना था, मनुष्यपना था। इसमें कुमानुष थे, अनार्य थे, म्लेच्छ थे, क्या क्या नहीं थे। बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे कि नहीं? कितने प्रकार के थे। उन सब को छोड़कर फिर क्रूर कशाई थे, अधर्मी थे, विधर्मी थे, सब थे ना। सबको छोड़कर इसको इतना सुंदर मार्ग, इतना स्वस्थ मन मिला, तो ऐसा अवसर अब दोबारा कब मिलेगा? भैया कब का क्या बोले, अभी मिला है तो अभी सफल कर लिया जाए। सो क्या बता रहे हैं, आगम से भी बता रहे, मन जान सके ऐसी उसमें सामर्थ्य है। मन में आत्मा पकड़ में आए, मन के आलंबन से नहीं, लेकिन व्यवस्था। क्या कोई बोले कि नहीं भैया मति श्रुत ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि वो तो पराश्रित पराधीन ज्ञान है, परोक्ष है कि नहीं भैया? क्या लिखा? सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, तो मति श्रुत ज्ञान जो आत्मा की ओर झुका वो अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है। बाहर गया तो परोक्ष भी हो गया, इंद्रिय ज्ञान भी हो गया, काम का नहीं रहा। आत्मा को सीधा देखा, सीधा पिया, ये प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो पूरी एक विशद विषय की बात हो गई, सम्यक दर्शन की विधि की। अब समाधान थोड़ा पंडित जी साहब प्रारंभ कर रहे हैं। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद हैं नहीं। पहले तो आप भाषा देखिए, कितना आदर है। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद हैं नहीं। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष होता है क्या? नहीं होता, नहीं। सम्यक दर्शन एक ही। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। चौथे गुण स्थान में कैसा सम्यक्त्व हो जाता है? सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाए। जटायु को हुआ ये, वो त्रिलोक मंडन हाथी को हुआ, चौथे गुण स्थान में हुआ ये भैया, हो जाता है। वो शेर को हो गया, इनको हो गया, अपन को होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? इसलिए तो बताया कि इनको हो गया। इनकी महिमा नहीं बतानी थी, तुम्हारा उत्साह जगाना था। हम अरे अरे वो क्या, हम भाई उनको ही देखने लगे, शेर को हो गया, अरे उसको हो गया मतलब क्या? तुम्हें क्यों नहीं हुआ अभी तक? तुम क्या करते हो? बच्चों को थोड़ा सा खिलाना हो, खाना, देखो उसने खा लिया कौर। करते आप लोग ऐसा? नहीं, उसने कर लिया क्या? भैया ये सब कौन? शेर शाकाहारी है। कैसी कैसी भावों की कैसी उस पे पड़ा था संतति में। वहां से उठ के भी एक क्षण मुनिराज को देखा, एक क्षण उनकी वाणी सुनी, और दूसरे क्षण सीधा, परोक्ष नहीं।
अब बताओ, जो मुनिराज दो खड़े हैं वो और ये शेर, इन दोनों के सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? मुनिराज का थोड़ा ज्यादा होगा, रिद्धिधारी मुनिराज हैं, आसमान से उतरे हैं कि अरे सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है, ये तो चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, सिद्ध समान। इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। सच्ची श्रद्धा हो, जैसा है स्वरूप वैसा मान ले, इतना करना, उलझाना नहीं, वक्रता नहीं, जैसा है वैसा मानो ना, घुमा फिरा के क्यों मानना है? शरीर नहीं चलता अपने वश, मान लो कि हमारे वश नहीं चलता, नहीं वो कैसे नहीं चलेगा, हम चलाएंगे अपने हिसाब से, रोते रहो। जैसा है वो बार बार बोल रहा है ना कि नहीं हम तुम्हारे अधीन, नहीं मानते अपन, ये अयथार्थ श्रद्धा। इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। वह जीव कौन? सम्यक दृष्टि, समकिति, वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, हाँ, सो ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग के काल में जो प्रतीति है वो शुभोपयोग के काल में भी वैसी है, और कदाचित अशुभोपयोग भी हो जाए तो प्रतीति तो नहीं बदली है। सम्यक्त्व के तो तीन भेद हैं, वहाँ उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षयोपशम सम्यक्त्व समल है। सो क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से सहित होता है। सम्यक्त्व मोहनीय क्या? कर्म मोहनीय, दर्शन मोह की तीन प्रकृति, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये तीन प्रकृति। तो उपशम सम्यक्त्व में तो पूरा क्या, उसका पूरा अंतरकरण रूप उपशम इसे कहते कर्णानी योग में, ठीक है। अनंतानुबंधी का हुआ सदवस्था रूप उपशम, उपशम दो प्रकार का। सो ये मिथ्यात्व इतना घबराया हुआ आत्मा से कि जिस काल चैतन्य देव परिणति में आते हैं उस काल दर्शन मोह नाम का कर्म अंतरकरण रूप उपशम करता है। मतलब या तो पहले ही उदय में आके चला जाता उतने काल की उदयावली को छोड़कर, या आगे खसक जाता है वो। जब तक सम्यक्त्व रहेगा औपशमिक, तब तक दर्शन मोहनीय कर्म है ही नहीं आत्मा में उतने काल के लिए। ये अंतरकरण रूप अंतर हो गया, बीच में पूरा पूरा आपकी रेलिंग बनी थी, बीच का पत्थर हट गया, इतना काल, इतना जो पूरा था ना दर्शन मोह, पूरा एक बना हुआ उदयावली में, ये बीच का जो है यहाँ पर चैतन्य देव पधारे तो ऐसी शंपा गिरी कि वो उतना टूट के बिखर गया, उतने काल आत्मा में वो आता ही नहीं। ये अंतरकरण इतना घबरा, इतना डरपोक है। कौन? दर्शन मोह, जो सबसे बड़ा कर्म है, जिसके कारण कर्म का सारा साम्राज्य फल फूल रहा है। वो कितना बड़ा कायर है कि जिस समय चैतन्य देव आए परिणति में, अनंतानुबंधी तो झुक गई, सदवस्था रूप उपशम हुआ कि वो उदय में नहीं आएगी, लेकिन ये तो मैदान छोड़ के भागता है। फिर धीरे से अनंतानुबंधी आवाज दे के बोलती, भैया चले गए चैतन्य देव, तब आता है। ऐसे ही है प्रथमोपशम सम्यक्त्व का वर्णन पढ़ो आप, ऐसे ही है वो। क्या? जिसने संसार को चला रखा है। मतलब क्या हुआ? कर्म बलवान नहीं है, हम पौरुष हार गए। क्या भैया? उसकी क्या बिसात? कुछ बिसात नहीं है भैया। आप बताओ, अपन ने पिछली बार चर्चा करी थी, ये लड़ाई हो जाए पानी और आग में, कौन जीतेगा? अरे पानी और आग में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? पानी बड़ा शीतल है, बेचारा है, शांत है, वो थोड़ी जीत पाएगा। आग है उत्पात मचाने वाली, आग पानी को जला पाएगी कि पानी आग को बुझा देगा? लेकिन देखो, पानी अपनी सामर्थ्य तो भूला, तपेली की शरण में जाके बैठ गया।
अब आग उसको उबालती है। क्या वो तपेली से दोस्ती ना करे तो क्या मजाल आग की। ऐसी आत्मा अपना पौरुष भूला, शरीर की तपेली में जाके बैठ गया, राग की तपेली में जाके बैठ गया, अब कर्म उसको जलाते हैं। एक बार आत्मा उचक के तो आए तपेली से नीचे, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भगाना नहीं पड़ता। भैया ऐसी सामर्थ्य है चैतन्य की, हम भूल बैठे, हमने कर्म को इतना बड़ा बना दिया, अष्ट कर्म दहनाए करते करते हम भूल गए। भैया ऐसा नहीं है, आत्मा ये अनंत वीर्य का धनी है। क्या कर्म कुछ नहीं है, तो ये मोहनीय कर्म, इसकी जो तीन प्रकृतियां बनी दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये तीनों है मोहनीय की। तो नाम भले ही सम्यक हो, अच्छी नहीं है। हाँ, सम्यक तो प्रकृति से सम्यक दर्शन करा देती होगी, ऐसा कर्म की प्रकृति वो भी बैरी की। तो क्या उपशम सम्यक्त्व में ये तीनों अंतरकरण रूप उपशम को प्राप्त हुई। क्षायिक सम्यक्त्व में तीनों चली गई, नष्ट हो गई, जल गई। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में सर्वघाती जो प्रकृति थी उनका उपशम है, और सम्यक्त्व प्रकृति ये देशघाती, मतलब ये क्या कहती है कि हमारा सम्यक्त्व से कोई विरोध नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चल मल अगाड़ दोष लगाते रहेंगे। तो भैया ठीक है, सम्यक दृष्टि को जब तक एक आत्मा की निराबाध प्रतीति बनी हुई है, अविच्छिन्न प्रतीति बनी हुई है, तब तक क्या दिक्कत है। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में ये लिख रहे हैं यहाँ, तो क्षयोपशम सम्यक्त्व समल है। क्यों? उसमें सम्यक्त्व मोहनीय नाम की प्रकृति का उदय है। तो क्या होगा, औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व में तो निर्मल आत्मा की प्रतीति होगी, और ये जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला है ना, ये जब जागेगा तब अपने को शरीर मानेगा, सोएगा तो आत्मा देखेगा। क्यों? थोड़ा थोड़ा मन लगेगा, 50-50% देखेगा, आधा शरीर रूप। क्षयोपशम नाम है ना, खिचड़ी मिश्र नाम भी है इसका। तो मतलब कभी आत्मा को आत्मा रूप देखे, कभी शरीर रूप देखे। ये श्रद्धा में दो बातें पड़ती नहीं। तो भले ही नाम क्षयोपशमिक हो, भले ही सम्यक्त्व दर्शन मोह की प्रकृति नाचती हो, तब भी भले ही ये सम्यक्त्व तीर्थंकर देव ने दिव्य ज्ञान में समल कहा हो, तब भी परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद नहीं है। ये भी उतनी ही निर्मलता से आत्मा को जानता है। बात आई समझ में भैया? सम्यक्त्व के जो तीन भेद हुए, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक, ये कर्म की व्यवस्थागत भेद हैं। आत्मा तीन प्रकार का नहीं दिख रहा तीनों को। आत्मा तो एक ही है, सो उसकी प्रतीति एक रूपी ही होगी। कैसी? कि जैसी यहां हो गई, सिद्धों को भी ऐसी बनी रहेगी। वो प्रतीति बढ़ती हुई भी नहीं है जैसा ज्ञान बढ़ता हुआ है। आज थोड़ा सा आत्मा दिख रहा है अपना, कल को और अपना दिखेगा पूरा। एक बार जो निर्णय हुआ पूरा हुआ, इसलिए इसे मोक्ष कहा। दृष्टि मोक्ष कितनी बड़ी बात है। मोक्ष कह देना, मोक्ष नाम पूर्णता, दर्शन या प्रतीति। भैया कौन से? उपशम सम्यक दृष्टि को भी हो गया, मोक्ष दृष्टि का हो गया, क्षयोपशम वाले को भी। गुरुदेव श्री से पूछा यहां प्रश्न, चौथे गुण स्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसकी तो प्रतीति सिद्ध भगवान जैसी भले हो, परंतु उपशम सम्यक दृष्टि की भी प्रतीति क्या सिद्ध भगवान जैसी है? हाँ, उपशम सम्यक दृष्टि की प्रतीति में जो शुद्धात्मा आया वह भी वैसा ही है जैसा कि सिद्ध भगवान की प्रतीति में आया है, वैसे ही है भैया। उसमें क्या अंतर होगा? ठीक है, कितना सुंदर है। सामर्थ्य कितनी अपनी अगाध, अपने पास अभी लब्धि रूप में व्यवस्था क्या है कि संगी पंचेंद्रिय पना, मन में अतीन्द्रिय आत्मा को जानने की सामर्थ्य, और अभी ये वाली बात रुचती है, ऐसी विशुद्धि फली है। भैया अभी अपने पास अवसर है, सब छोड़ के अपन स्वरूप की शोध में बैठे तो काम बनेगा।
थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसकी रुचि, इसका प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। क्या लगे तो कि हाँ सुख यही है, भरोसा तो आए तो बात आगे बढ़ेगी। हम तो आपको एक कागज का टुकड़ा दे देंगे, भैया इसमें यहाँ चले जाना, यहाँ पर पैसे दबे रखे हैं। आप बोलोगे भैया क्यों मजाक करते हो, आप हंसने लगोगे, आप थोड़ी ना मानोगे उस बात को, मत मानो। क्या कि आपको पहले प्रमाण करना पड़ेगा ना उसको मानने से पहले। हमने पूरी विधि जान ली, सम्यक्त्व क्यों नहीं हुआ कि लो हमने तुम्हें पूरा नक्शा तो दिया, तुम क्यों नहीं चलने लगे, कि यकीन तो करो कि हम ठगते नहीं, हम सही कहते। तो एक बार यकीन तो आए, ये जो भगवान कहते हैं, ये ज्ञानी जैसे दोहराते हैं, ये बात ऐसी है, ये प्रमाण करना, ये स्वाध्याय के बिना ये निर्णय, ये दृढ़ता नहीं आएगी। अभी आज कुछ बोलते हैं, कल को कुछ और बुद्धि फिरेगी, कुछ और बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं करना भैया, दृढ़ बनाए रखना अपने आप को। मार्ग यही है, कल को कोई और रीति से बताए तो ये मोक्ष मार्ग नहीं बदलेगा, यही रहेगा। जब तक नहीं समझ में आता हो, समझने का प्रयास करना, कैसे भी इससे अरुचि नहीं करना। कठिन है, हमें समझता नहीं, भैया तुम्हें ही समझना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। माता की एक सीमा है, वो कौर बनाकर मुंह तक रख सकती है। अब बच्चा गुटक नहीं पाए तो अब माता क्या करेगी कि माता ये भी कर दे। सीमा है, ज्ञानियों की एक सीमा है, उन्होंने सब बताकर रख दिया। हमें इतना तो करना पड़ेगा, कैसे भी करना ही है। अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये पक्का करना अपने अंदर। क्या तो क्या कितनी सुंदर बात आ गई, कितनी सुंदर, सब है, सब सजा रखा। ज्ञायक देव उनमें अपूर्णता है नहीं, वो वैसे के वैसे पूर्णता लिए राजते हैं। उनकी अनुभूति के लिए जो चाहिए इस छद्मस्त अवस्था में भी, वो सब मेरे पास उपलब्ध है। और उनको सीधा सीधा अभी अनुभूति में देखा जाए सो संभवित है। सो ऐसा अभी इस दशा में, इस भूमिका में होता है। हमारे अकेली नहीं, चारों गतियों के जीव के होता है। सो ऐसा करना ही करना, इसमें पीछे नहीं होना, करना ही करना। अब देखो क्या आगे, छायिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। दोनों में क्या, शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए, ये समझेंगे तब वो संवर अधिकार समझेगा। तब समझेगी ये वाली बात निर्जराधिकार, तब समझेगी ये वाली बात कि ज्ञानी शुभाशुभ में वर्तता हुआ भी कैसे निर्जरा को प्राप्त है। वो निर्जरा कौन सी है, ये स्वभाव आश्रित है, मिथ्यात्व नहीं है उसके वहां पर। निरंतर अपने को क्या, उसके निश्चय सम्यक्त्व है कि नहीं जब वो शुभाशुभ भाव में चल रहा है। नहीं, जब निश्चय दृष्टि करेगा, जब शुद्धोपयोग में बैठेगा तब होगा निश्चय। अभी तो व्यवहार सम्यक्त्व है उसके, जब भक्ति कर रहा है। सौधर्म इंद्र जब एक पलक की टिमकार में एकदम चक्कर लगाकर भगवान के सामने नाचता है, हाँ, तो भैया वो व्यवहार सम्यक्त्वी नाचता है कि निश्चय सम्यक्त्वी नाचता है। क्या, तब भी जानता तो अपने को आत्मा ही है, तब भी जानता है ये नृत्य का, ये भक्ति का परिणाम ये मैं नहीं करता। ये होने योग्य राग भूमिका में आता है, ये होने योग्य हुआ है, लेकिन अहो कब इसका भी त्याग होगा और मैं पूरा एक रस अपने में रमण करूँगा। क्या, भूमिका को जानता भी है और अपने को उससे छान भी लेता है। ये होता है, एक कर्तव्य नहीं है, खेद है इसका, लेकिन होता है। तो ज्ञानी जन ईमानदार हैं भैया, खींच तान के कुछ नहीं करते। भक्ति का भाव आया तो नृत्य करता है वो भैया, उसके जैसी भक्ति कौन करे। सौधर्म इंद्र के वादिशांका ज्ञाता, एक भवावतारी, क्या गजब और कैसी अतिशय भक्ति करता है। 1008 नेत्र बना के भगवान को देखता है, तब भी
राग रूप अपने को नहीं देखता, ये निश्चय सम्यक्त्व उसके सतत अविच्छिन्न रूप से वर्तता है। ये ज्ञानियों की अलौकिकता है, उनकी दृष्टि निराली है, साधक दशा इसका नाम है। इसलिए तो क्षायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानते, सम्यक्त्व में ये भेद नहीं पड़ते, ठीक है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब यहाँ पर तो चर्चा थोड़ी प्रमाण पर पंडित साहब ने आ गई, इसके पहले गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर यहाँ पर लिया। देखो नीचे यहाँ पर मेरी इसमें किताब में 74 नंबर का पेज है, पॉइंटर्स बने होंगे कुछ, इसमें 62 पेज है उसमें। देखो उसके ऊपर देखते हैं, वाह देखो यह सम्यक दर्शन एवं स्वानुभव की चर्चा, यह मूलभूत वस्तु है। स्वानुभव क्या चीज है, इसकी पहचान भी जीवों को कठिन है। पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके जीव क्या है, अजीव क्या है, स्वभाव क्या है, परभाव क्या है, इनको बराबर पहचान कर बाद में मति श्रुत ज्ञान को अंतर में ले जाकर स्वद्रव्य में परिणाम को एकाग्र करने से सम्यक दर्शन व स्वानुभव होता है। जीव जब ऐसा अनुभव करे तब ही मोह की गांठ टूटती है और तब ही वह भगवान के मार्ग में आता है, तब दाखिला होता है जैन मार्ग में। इसके पहले जैनी नहीं है भैया, बोला ना ज्ञानियों ने, जैनी सो दुखी नाही, दुखी सो जैनी नाही, और हम तो दुख में डूबे हुए हैं, सो काहे के जैनी। क्या बात उतनी प्रमाण करनी पड़ेगी ना कि सुख किसके आश्रित है, किस स्वभाव के। तो आपको पता आत्मा का नाम ही जिन है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। लेकिन क्या करें, मत मदिरा के पान सो मत वाला माने। जो एक आत्मा को छोड़ के और किसी रूप में भी अपने को देखने को तैयार हुआ है, उसके जैनत्व कैसे प्रकट होगा। बड़ा छाती चौड़ी करते फिरे, इसलिए खुश है क्योंकि जैन लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं, इसलिए सो कहे कि जैनियों के पास बहुत पैसा है। भैया ये जैनत्व इसमें दूर तक नहीं, ये तो जैनियों के भगवान का पहला, ये तो पहला उनका वर्णवाद हुआ। मंदिर में परिग्रह रहित भगवान की पूजा करे, बाहर परिग्रह से अपने को बड़ा देखे, ये कैसा विरोध है। ये तो बात ही उल्टी हो गई। ये कोई जैनत्व का भैया ऐसा नहीं, इसलिए खुश हैं लोग। परिचय क्या बोल रहे, इसकी परिचय भैया, जीव जब ऐसा अनुभव करे तब ही मोह की गांठ टूटती है और तब ही वह भगवान के मार्ग में आता है। तब जैन बनना हो तो आत्मा को जानो, आत्मा जिन स्वरूप है उसको जो जाने वो जैन कहलाता है। भाई यह तो सर्वज्ञ का निर्ग्रंथ मार्ग है। यदि तूने स्वानुभव के द्वारा मिथ्यात्व की ग्रंथि ना तोड़ी तो निर्ग्रंथ मार्ग में तू कैसे आया। यदि जन्म मरण की ग्रंथि को ना तोड़ी तो निर्ग्रंथ मार्ग में जन्म लेकर भी तूने क्या किया। क्या मतलब रहा, क्या अंतर रहा हमारे मनुष्य रूप जन्म लेने में और वो कीड़े में इल्ली उत्पन्न होती उसके जीवन में। अंतर तो बताओ। वो भी खा पी के मर जाएगी एक दिन, आयु कम है लेकिन उद्यम तो वही है ना, 4 संज्ञाओं का, आहार भय मैथुन परिग्रह, हो गया जीवन। इससे बाहर कहां गया जीवन उसका। आहार की चिंता, अनिष्ट का भय, मैथुन कामादिक की चिंता और परिग्रह का संचयन, ये तो एक कीड़ा भी कर रहा है। तुमने जैन कुल में जन्म लेके क्या किया, ये गुरुदेव पूछ रहे। क्या यदि तूने स्वानुभव के द्वारा
मिथ्यात्व की ग्रंथि ना तोड़ी तो निर्ग्रंथ मार्ग में तू कैसे आया? यदि जन्म मरण की ग्रंथि को न तोड़ी तो निर्ग्रंथ मार्ग में जन्म लेकर भी तूने क्या किया? भैया अपने आप से बार बार पूछना, ये ऐसे प्रश्न हैं जो रात में जगाए रखें। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है? भाई ऐसा अवसर मिला है तो अब ऐसा उद्यम कर कि जिससे यह जन्म मरण की गांठ टूटे और अल्प काल में मुक्ति हो। मतलब अभी तो इंश्योरेंस करा के ही खुश हैं अपन। भैया सब इंश्योर्ड है, दुकान में सीसीटीवी कैमरा सब लगे हुए हैं, खुश हैं अपन, उतने में ही सब सुरक्षित हो गया। भैया इंश्योरेंस के पैसे के लिए मरना पड़ेगा या हाथ पांव तोड़वाने पड़ेंगे तब मिलेगा। ये जन्म मरण की गांठ टूटे तब जीवन की सफलता है, उसके पहले चैन नहीं है, उसके पहले साता नहीं, कोई इंश्योरेंस लागू नहीं पड़ता भैया। सम्यक दर्शन ही एक इंश्योरेंस है। यही है जीवन को निहाल करने वाला, आनंदमय बनाने वाला। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप और साथ में उसे प्रकट करने की रीति भी आ जाती है। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो उसको क्या करना, सम्यक दर्शन को कहाँ ढूंढना, कहाँ खोजना, अब इसमें से गुरुदेव श्री बिंदु बताते हैं, पूरा सार इतनी चर्चा का। सबसे पहली बात, पर को शोधने में सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। बाहर से अंधे हो जाओ, पहली बात तो बाहर है ही नहीं। सुख और सुख की निधि, सुख का अंबार स्रोत बाहर नहीं, ये पहली सीख। क्योंकि अतीन्द्रिय करना पड़ा ना, इंद्रिय ज्ञान को भी अतीन्द्रिय करना पड़ा तब बात बनी, मतलब बाहर का काम नहीं। दूसरा, देहादि की क्रिया में या शुभ राग में भी सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। मन भी जब तक खड़ा है तब तक मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ये चिंतन चलता हो तो चले, अभी सम्यक तो नहीं है। रोमांच होगा सो स्वानुभव की चर्चा का, वो राग है। सम्यक्त्व वो भी नहीं है, बाहर नहीं है, शरीर में नहीं है, राग में भी नहीं है, सब हो गए। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब आ गए इतने में। फिर तीसरी बात, सम्यक दर्शन तो आत्मा के स्वभाव का ही भाव है ना, इसलिए आत्मा में से ही मिलता है, जहां है वहां मिलता है। वो दादी को बाहर मिल गया था, वो अंगूठी गिर गई थी कि नहीं? कहाँ मिलेगी? जहां है। बाहर क्या मिलेगा? शरीर में क्या मिलेगा? राग में क्या मिलेगा? कुछ। कहाँ मिलेगा? आत्मा के ही स्वभाव का भाव है, तो कहाँ मिलेगा? अंतर्मुख दृष्टि करना, अंतर्मुखी होने का उद्यम करना। अगला, आत्मा आनंद व ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? ज्ञानंद, ज्ञानानंद, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अंतर्मुख होकर उसकी निर्विकल्प प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है। परिचय जरूरी है। आत्मा राग द्वेष वाला नहीं, अल्प ज्ञान वाला नहीं, ज्ञानानंद पूर्ण, आत्म स्वभावम परभाव, ये पूरा आत्मा, ये वाले आत्मा की दृष्टि, उसकी तरफ अंतर्मुख होकर उसकी निर्विकल्प प्रतीति करना, ये ही एक सम्यक्त्व है। वह सम्यक दर्शन मन व इंद्रियों के पार निर्विकल्प आत्म प्रतीति रूप है। उपयोग स्व में हो या पर में, वह सम्यक दर्शन तो एक सा ही रहता है, एक सा ही रहता, वो नहीं अलग होता। प्रतीति श्रद्धा नहीं बदलती। प्रत्यक्ष व परोक्ष ऐसे भेद भी सम्यक दर्शन में नहीं है। ज्ञान अंतर्मुख होने पर आत्मा को निर्विकल्प आनंद का अनुभव होता है और उसी समय यही मैं हूं ऐसी सम्यक आत्म प्रतीति होती है, वही सम्यक दर्शन है। ये अकंप प्रतीति आ जाना चक्कर, यह सम्यक दर्शन निर्विकल्प स्वानुभव में प्रकट हुआ
परंतु बाद में विकल्प के समय भी वह चला नहीं जाता। भ्रांति रहित सम्यक आत्म प्रतीति धर्मी को सदैव रहा करती है। बच्चा हो, उसको आग चमकती दिखाई दे, उससे माँ बोले कि मत छू मत छू मत छू, उसको छूना है तो छू लिया एक बार। अब छूने के काल में तो पता पड़ा कि गर्म है, अब जब नहीं छू रहा है तब क्या पता है आत्मा के आग के बारे में? कि छूने के काल में जो जाना वो उसके बाद जाना कि नहीं कि भूल गया कि अब जिंदगी भर याद रहेगा। कि एक बार जो स्वानुभव के काल में चखा तो अब विकल्प के काल में भी प्रतीति तो वही है। बात आई समझ में? ऐसा क्या भ्रांति रहित सम्यक आत्म प्रतीति धर्मी को सदैव रहा करती है। ऐसा सम्यक दर्शन मोक्ष का द्वार है। इसके द्वारा ही मोक्ष के मार्ग का उद्घाटन होता है। इसके लिए उद्यम करना ही प्रत्येक मुमुक्षु का पहला काम है और प्रत्येक मुमुक्षु से ये हो सकता है। अहो, वर्तमान काल में सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत स्पष्टता से प्रसिद्धि में आया है। यह बात इतनी सरस है कि यदि समझे तो अंतर में जीव को स्वानुभूति का रंग चढ़ जाए और राग का रंग उड़ जाए। आत्मा की शुद्ध अनुभूति राग के रंग से रहित, ऐसी अनुभूति का रंग जिसको नहीं वह राग के रंग में रंग जाता है। हे जीव, एक बार आत्मा में से राग के रंग को उतार कर स्वानुभूति का रंग चढ़ा दे। ये करना भैया, ये अपना कर्तव्य है। अपन अपना काम मानकर करेंगे, गरज के साथ करेंगे, बिल्कुल होगा, एकदम होगा। यथार्थ सही दिशा का पुरुषार्थ हो। हमें तो गुरुदेव मिले, आचार्य कुंद देव मिले, वीर स्वामी मिले, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? हम सभी के ऐसी स्वानुभूति प्रकट हो।